ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ इलेवेशन राइट की और एंगल ऑफ डिप्रेशन से दो डिफरेंस मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इलेवेशन में, तो एंगल ऑफ इलेवेशन में क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे राइट डाउन व्हेन ऑब्जेक्ट इज हायर देन द आइज, जो आपकी आइज देख रही है, जो वो एक लाइन है, ये लाइन क्या करती है आपको एक ऐसे ऐसे स्लोप में ऊपर की तरफ देखती है। ऑब्जेक्ट इज हायर देन आइज, दैट इज एंगल ऑफ इलेवेशन। ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स मीन जब आप इस पे प्लेन पे है वो एक्स प्लेन पे, और जो आप डाउन की तरफ देखते हैं ऐसे डाउन की तरफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोअर देन द आइज। ओके, तो ये दो डिफरेंस होते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन में और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। सिंपल सा है, अगर आपके जो आइज के ऊपर रहता है ऑब्जेक्ट, क्या रहती है आपकी, ऑब्जेक्ट इज हायर देन आइज, जो आपकी आंखों का जो लेवल रहता है देखने का, उसके ऊपर जो रहता है जो पैरेलल में, अगर उसकी तरफ चला जाता है तो वो आपका एंगल ऑफ इलेवेशन होता है। और आप डाउन की तरफ जाते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोअर देन, जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं और जो एक्सिस पे, और उससे आपको नीचे तरफ देखना पड़ता है, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए है। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे अभी फॉलो सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स ट्राई। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं अभी का एग्जांपल अभी हमारे पास क्या है। एग्जांपल है, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ द टॉप of the tower is 30 degree. On the walking 720 meters toward the foot of the tower, the angle of elevation is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, तो हम एक टावर के पास को हम जब देखते हैं तो वो उसका होता है 30 डिग्री का इलेवेशन बनता है, और जब उसके हम नियर जाते हैं 720 मीटर तक, तो उसके आगे जाते हैं टावर की तरफ, तो उस वक्त एंगल का इलेवेशन रहता है 60 डिग्री। तो अभी हमें निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ द टावर। ठीक है, ये समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल को समझने के लिए हम सबसे पहले इसका हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। तो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं हमने एक उसकी ड्राइंग बना ड्रॉ की है, तो इस हिसाब से अभी एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या क्या है देखिए, ये माना कि हमने सी एंड डी, सी एंड डी ये हमारा अभी टावर हो गया, ये अभी हमारा टावर है। यहाँ पे हम क्या हो रहा था, फाउंड एट द एंगल ऑफ टॉप, हम जब टॉप को देख रहे थे तो उस वक्त डिग्री क्या थे, यहाँ से देख रहे थे हम यहाँ पे जो एक पोजीशन पे, तो उस वक्त ये 30 डिग्री थी। ओके, तो हमने 30 डिग्री को किए थे। ऑन वॉकिंग 720 मीटर टॉवर द फुट ऑफ द टावर, जब हम उसके इधर बेस की तरफ जा रहे हैं क्या के टावर के, तो हम कितने चल रहे हैं, यहाँ से टावर की तरफ चले हैं हम 720 मीटर चले। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने राइट डाउन कर चुके हैं। तो हम टावर के पास जब 20 मीटर चले एंड एंगल ऑफ इलेवेशन इज फाउंड, उसके बाद में 720 मीटर चलने के बाद यहाँ से जब हम एंगल ऑफ इलेवेशन देखते हैं तो वो हो जाता है 60 डिग्री। ओके, तो अभी यहाँ पे दो एंगल मिले, पहले की ओरिजिनल एंगल था 30 डिग्री में, और उसके बाद हम 720 मीटर आगे चले टावर टावर की तरफ, और उसके बाद जहाँ पे खड़े हो गए वहाँ से बन रहा है अभी 60 डिग्री। तो ये दो एंगल ऑफ इलेवेशन यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी हमें निकालना है टावर का हाइट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं यहाँ पे ए डी एंड सी, ट्रायंगल ए डी सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ये 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं tan 30 डिग्री की बात करें तो tan 30 डिग्री की बात होती है यहाँ पे, तो tan यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी, यहाँ पे सी डी है अपोजिट साइड, यहाँ पे सी डी अपोजिट साइड, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है, यहाँ पे ए टू सी है, ए टू सी। ओके, अब बात करेंगे सी डी कितनी दिया है, यहाँ पे सी डी तो है वहाँ पे वाई, हम कंसिडर करें जो हमें पता नहीं, तो मान लेते ये है वाई अभी। और ए और सी कितना है, ये भी अपने हम 720 मीटर चले थे, और उसके बाद में ये डिस्टेंस पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ 720 प्लस एक्स। ओके, अब इसके बाद में क्या कर देता हूँ, ये tan 30 की इज इक्वल टू वाई बाय 720 प्लस एक्स हो गया। तो अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कहते हैं, वाई की इज इक्वल टू रख देते हैं, वाई इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो इसके इंटू में जाएगा, तो ये हो जाएगा 720 प्लस एक्स इंटू ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं हम यहाँ पे tan, अब एंगल ये तो ये हो गई वाई की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं अगर इसके जगह tan होता है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे एंगल बात कर रहे हैं अभी बी सी डी। मुझे स्पेस कम हो रही है, मैं इसको लिए मैं यहाँ पे कुछ इरेज कर लेता हूँ जिससे मेरे पास स्पेस ज़्यादा बन जाएगी। आप तो ये अभी एग्जांपल क्या क्या लिया है यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर चुका हूँ।
यही एग्जाम्पल को मैं यहाँ से थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अब y की वैल्यू हो गई, तो अभी हम बात करेंगे ट्रायंगल बी सी डी की। ट्रायंगल बी सी डी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी सी एंगल ट्रायंगल हम बात करेंगे अभी। ट्रायंगल बी सी डी में कितना था, tan 60 डिग्री लेंगे अभी, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मतलब ये तो क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड के यहाँ पे ऐसे सी डी है ऑलरेडी, सी डी डिवाइडेड बाय बी सी एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है y और बी सी की वैल्यू दी है x। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब ये इसके लिए हमें इसको भी y से अलग इसका कर देता है। y इक्वल टू हो जाएगा x tan 60 डिग्री। ठीक है, ये भी y के यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। ठीक है, लेकिन ये काय के लिए बना निकाले थे हमने, ये एंगल ट्रायंगल ए डी सी के लिए और ट्रायंगल ये बी सी डी के लिए, ऐसे दो हमने y की जगह निकाल ली है। अब क्या करें, दोनों ये चीज़ें कॉमन है, y की वैल्यू हम यहाँ पे एज इक्विवेलेंट रखते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रखते हैं। हैंस ये रख देते हैं एक साइड में 720 प्लस x tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x, ये वाली y की वैल्यू, क्योंकि दोनों y सेम है इसलिए tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan अभी हम ये तो पता चल गया था, हम क्या करते हैं 720x और tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 होती है x की वैल्यू, देन tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, बराबर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इंटू कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई इंटू इंटू चला जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 720 प्लस x और ये चला जाएगा इंटू में तो x और ये हो जाएगा इधर 3 इंटू 3। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटू इंटू 3 हो गया, 3 हो गया इंटू एक्स हो गया। अब x यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये x के जी इधर चला जाएगा, यानी यही स्टेप में इधर राइट डाउन कर देता हूँ। 720 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स। तो अभी 2x इज इक्वल टू 720, तो x की वैल्यू अभी कितने बन गई, अभी यहाँ पे करें तो ये हो गए 360। ठीक है, एक y की वैल्यू बन गई अभी हमारी, x की वैल्यू बन गई, x की वैल्यू 360 बन गई। अभी क्या निकालना था ना हमें, एक्चुअली अभी निकालना है y। तो ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, y में कोई भी इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे, चाहे यहाँ पे पुट करो या आप यहाँ पे पुट करो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 पुट इन y इज इक्वल टू x tan 60 डिग्री में भी रख देते हैं। तो अभी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू हम रख रहे हैं 360 डिग्री 60 हो गए, और tan 60 के डिग्री की कितना होता है यहाँ पे √3। ठीक है, तो हम इसका इंटू कर लेते हैं अभी। तो जैसे कि आपको सभी को पता है √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 होती है। इसके पहले भी मैं मेरे पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, ये वैल्यू होती है √3 की। तो ये वाली आपको ये वैल्यू यहाँ पे इंटू कर दीजिए 1.732। तो अभी इसको इंटू करने के बाद ये बनेगा 623.5। ओके, तो ये जो वैल्यू थी ये बन गई आपकी मीटर में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ये हो गई आपकी y की वैल्यू। ओके, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे अब बन गया है y क्या थी आपकी, फिर ये जैसे कि पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 623.5 मीटर, और ये हो गया आपका आंसर। आप इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि एग्जाम्पल में पूछा गया था कि जब आप यहाँ ये टावर है, वो टावर के जब यहाँ एक इलेवेशन से देखते हैं तो उस वक्त 30 डिग्री होता है, जब उससे आप 720 मीटर तक उसके पास जाते हैं तब आपका इलेवेशन 60 डिग्री होता है। तो आप ये दो जब इलेवेशन के बाद आपका ये टावर की हाइट निकालना था। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमने यहाँ पे दो बार क्या किया, इसके ट्रायंगल बनाए हैं। पहले जहाँ पे थे वहाँ पे 30 डिग्री का लेके बनाए थे, टैन के लेके
और सेकंड बार हमने यहाँ पे 60 डिग्री का एलिवेशन होता है, इसलिए हम यहाँ से लिए। फिर दोनों में जगह वाई वाई की हम दोनों सेम आ रही थी, तो हमने एक साथ वैल्यू को वाई की वैल्यू रख दी है, उस हिसाब से कम किया, तो इससे में भी एक्स की वैल्यू निकलेंगी। और एक्स की वैल्यू निकलने के बाद एक कोई भी एक्स की वैल्यू अभी हम जहाँ पे भी रख दो, कोई भी यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू रख दी है, जैसे कि एग्जाम्पल में रख दिया था इक्वेशन में वाई इज इक्वल टू एक्स टेन 60 में, और उसके टेन की वैल्यू √3 होता है, √3 यानी 1.732 होता है, और इस हिसाब से इसका वाई इज इक्वल टू 623.5 मीटर ये निकला। ये क्या थी? आपकी टावर की हाइट थी। आई होप ये आपको हाइट निकालने का, टावर का हाइट निकालने का एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देख रहे हैं हमें हमारा नया एग्जाम्पल है। अ फ्लैग पोल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग व्हेन व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर measuring horizontally. Okay, when angle of elevation of the top of the bottom, top and bottom of the flag stop are 24 and 32 degree respectively. Find the height of the flag. ओके, तो ये हम समझने के लिए इसको पहले हम यहाँ पे एक इसकी डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हमें ये समझने में इजी होती है। ओके फ्रेंड, तो हम समझते हैं कि एक्चुअली है क्या यहाँ पे। तो जैसे कि लिखा है द फ्लैग स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये हो गई, ये सीडी जो हो गई ये बिल्डिंग होगी। ओके, सीडी एक बिल्डिंग हो गई है, बीडी सॉरी बीडी, एंड व्यू फ्रॉम द डिस्टेंस, और उसके ऊपर एक टॉप के ऊपर क्या लगा है? एक फ्लैग लगा है। ये है हमारा यहाँ पे एक फ्लैग लगा है, और ये है हमारी बिल्डिंग है। ओके, हॉरिजॉन्टल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक सीधे ऑब्जर्वर है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं यहाँ से, और हम कितना डिस्टेंस पे है? 50 मीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल द एंगल ऑफ एलिवेशन, हम 50 मीटर पे डिस्टेंस पे हैं। जब हम देख रहे हैं टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग ऑफ स्टॉप, एक हम फ्लैग को क्या कर रहे हैं? टॉप पे भी देख रहे हैं और एक बॉटम में देख रहे हैं। जो फ्लैग है इसका ये टॉप हो गया, और ये हो गया इसका ये बॉटम हो गया, और ये इसका टॉप हो गया। ये दो दो चीज़ें पे ध्यान देना आपको। तो क्या हो रहा है? तो फ्लैग जब देखते हैं, तो हम जब बॉटम की तरफ देखते हैं तब उसका 24 डिग्री बनता है, और टॉप की तरफ जब देखते हैं उसके तो 32 डिग्री बन रहा है, इसमें रिस्पेक्टिवली फाइंड हो रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? इसका आपको फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग ऑफ द पोल। अभी ये आपको पोल की हाइट यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालना है? सबसे पहले वो एक तरीका देख लेते हैं। तो जैसे कि आज पर लिख रहा है, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल, आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हैं, यहाँ पे 24 डिग्री वाला, एक 32 डिग्री वाला बना है। ओके, तो ये निकालने के लिए आपको यहाँ पे अभी देखो सब यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको दिया नहीं है लॉक टेबल, इसलिए आपको लॉक टेबल का अभी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो स्टार्ट पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल डी ए बी की बात करते हैं। डी ए बी ये बॉटम हो गया यहाँ पे फ्लैग का, ठीक है। तो इस वक्त में क्या बनेगा? हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 24 डिग्री वाला है यहाँ पे डी ए बी का एंगल, तो tan 24 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है? बी डी है, और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यहाँ पे ए बी है। ओके, अभी ठीक है। अब बी डी कितना है यहाँ पे? बीडी पता है क्या? बीडी तो पता नहीं है, लेकिन ए बी जरूर पता है। ए बी की जो यहाँ पे ऑब्जर्वर था यहाँ पे, और इसका ये बॉटम का बिल्डिंग का फ्लोर, इसका ए बी कितना है? वो है हमारे पास 50 है। ओके, अभी हम निकालेंगे यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, 24 इंटू 50 का इंटू करेंगे, यहाँ पे हम बी डी निकालेंगे। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इंटू tan 24 डिग्री। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? अभी इसका लॉक टेबल देख लेते हैं। लॉक टेबल से हम ठीक है, यहाँ पे हम अभी यहाँ पे ये देखिए नेचुरल टेंजेंट पे ये दिख रही है यहाँ पे। तो हमें निकालना था अभी यहाँ पे 24 डिग्री का, तो हम यहाँ पे 24 डिग्री पे आ गए। यहाँ पे ये 24 डिग्री पे है यहाँ पे लाइन पे, और लेकिन यहाँ पे ओनली 24 डिग्री का निकालना है एंगल, तो यहाँ पे 0.4452 होता है। ओके, अभी ये वैल्यू यहाँ पे हम राइट, तो हमने tan 24 की वैल्यू निकाली है। तो 50 इंटू tan 24 की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे 0.4452। तो इसका इंटू कर लेते हैं, इंटू करने के बाद इसका हो रहा है 22.26। ठीक है, अब ये क्या थी आपकी? ये थी आपकी बी डी की वैल्यू। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते थे? ट्रायंगल से दूसरा वाला लेते हैं। अभी हम लेते 32 डिग्री वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल था अभी यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी वाला बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? हम tan 32 की बात करेंगे अभी,
क्योंकि यहाँ पे पहला तो ये हो गया है, यहाँ पे 32 की बात करें यहाँ पे, तो tan 32 डिग्री जब हम एज्यूम करते हैं तो tan यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या हो रही है यहाँ पे, BC हो रही है यहाँ पे टोटल, ये हो रही है आपकी BC और डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, BC पता है क्या, BC तो आपको पता नहीं है, इसलिए BC जैसे है वैसे, और AB जैसे यहाँ पे राइट डाउन तो कि ये हुए 50। अभी निकालना था मुझे यहाँ पे BC इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे लेते हैं इधर इंटू, तो ये हो जाएंगे आपका tan 50 इंटू tan 32 डिग्री। ओके, अब ये tan 32 डिग्री भी अब ये पर्टिकुलर नहीं है, तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, इसका भी एक टेबल निकाल लेते हैं। tan 32 में से हम नेचुरल टाइम का एक टेबल लेते हैं, देख लेते हैं उसमें से वैल्यू कितनी थी इसकी, ये पता चल जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये देख लेते पेपर, ये आप देख रहे हैं नेचुरल टेंजेंट पे देख रहे हैं यहाँ पे आप, उसमें हम देख रहे हैं 32 वाला देख लेते हैं, 32 डिग्री वाला हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, 32 में ये इसकी वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, 32 डिग्री में आ रहा है 0.6249 आ रही है। ठीक है, या भाई ये इसमें हम इसमें राइट डाउन कर लेते हैं। तो 50 इंटू 0.6249, अब इसका इंटू करने के बाद हो रहा है 31.25। ओके, तो अब अभी देखिए ये BC की वैल्यू हो गई है, ये BC बन गया है, ये BC टोटल, और ये थी BD ओनली यहाँ पे। लेकिन आपको क्या करना है, ये BC यहाँ से लेकर तो टॉप ऑफ दी फ्लैग तक हो गया था, जबकि ये BD क्या हो गया, ओनली बिल्डिंग का। लेकिन आपको क्या निकालना है, इसमें से सिर्फ ओनली फ्लैग का डिफरेंस निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। हेंस अभी क्या निकालना, हमें CD निकालना था, तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको पहले एक राइट डाउन कर लेता हूँ। ये CB इज इक्वल टू क्या हो रहा था, CD प्लस BD हो रहा था। ओके, तो ये BC ये हो गया था आपका 31.25 इज इक्वल टू CD पता नहीं है अभी, CD तो हमें निकालना है जो फ्लैग का हाइट है, प्लस BD है आपका 22.26। अब CD निकालना है करके CD एज इट इज रखता था, और 31 माइनस 25 माइनस 22.26, तो CD इज इक्वल टू हो गई अब ये हमारा यहाँ पे अप्रोजेटली 8.99 होती है, जिसको हम डायरेक्टली हम यहाँ पे 9 मीटर भी लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर हो गया। ये क्या थी आपकी, ये थी आपकी हाइट ऑफ द फ्लैग। देयरफॉर हाइट ऑफ द फ्लैग पोल कितना था अभी आपका, 9 मीटर। ठीक है, और इस हिसाब से आपको यहाँ पे फ्लैग का पोल की हाइट यहाँ पे मिल गई। आई होप ये आपको समझने में इजी गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हम अभी हमारे ओके फ्रेंड, हम देख लेते हैं अभी एक हमारा एग्जांपल। द पोल स्टैंड 10 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टे वायर इज फिक्स्ड टू द पोल एट 0.5 मीटर फ्रॉम द टॉप। If the stay wire is to make an angle of 60 degree with the horizontal, find the distance of stay rod from the base of the pole. Also find the length of the stay wire. ओके, तो ये एग्जांपल को हम सबसे पहले यहाँ पे हम एक ड्राइंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद समझने में आपको बहुत ईजी होगी। ठीक है, तो पहले हम ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो समझ लेते हैं अभी फिगर समझ लेते हैं हम इसकी कैसी है। तो मान लीजिए एक आपका पोल है, ये है इसका 10 मीटर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो पोल स्टैंड कितना है, 10 मीटर अबव है द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर 10 मीटर। एंड स्टे वायर ऑफ फिक्स द पोल ऑफ 0.5 मीटर, और 0.5 के उसके जो स्टे हैं इसकी हम नीचे आ जाते हैं, फ्रॉम दी टॉप से हम 0.5 मीटर आ गए। और इसके ऊपर क्या दिया है, यहाँ पे आपको एक वायर फिक्स किया है, ये वायर ऐसा यहाँ पे लगा है, मान लीजिए यहाँ पे वायर कनेक्ट है यहाँ पे। ओके, टू मेक वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री के साथ में बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टली, इसके साथ वो 60 डिग्री में बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टे रॉड। अब इसको क्या करना है, स्टे रॉड का आपका ये जो है इसका डिस्टेंस निकालना है बेस के साथ में। एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ स्टे द वायर, आपको ये चीज़ निकालनी है, और ये चीज़, एक तो वायर का कितना है यहाँ पे, और ये यहाँ पुल से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे निकालने हैं।
तो सबसे पहले आप वायर डायस फिक्स 0.5 मीटर, ये तो आपको सभी को पता है। इसका टोटल भी दिया है पोल का स्टैंड, उसमें 5 मीटर 0.5 मीटर नीचे आना है। एज पर गिवन डाटा आपको सभी को पता है साइन थीटा यानी क्या हो रहा है हमारा, साइन थीटा इट्स मीन अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी साइन 60 डिग्री की बात करेंगे, तो साइन 60 डिग्री यानी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी इसकी, ये हो जाएंगी ये वाली। अभी ये इसको जो इग्नोर करें बनाया तो क्या बचेगा 10 में से, ये एक्चुअली कितना है ये पता नहीं है ना हमें, तो 10 में से हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर दे जाएंगे, तो ये होगी इसकी अपोजिट साइड 9.5 हो जाएंगे यहाँ पे। और हाइपोटेनस कितनी है इसकी पता है क्या, नहीं पता है। ओके, और हम अभी बात करते हैं एक्स निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 9.5 और ये साइन 60 यहाँ पे कर देता हूँ साइन 60 डिग्री। ओके, अब साइन 60 डिग्री यानी कितना होता है, साइन 60 डिग्री ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लग देते हैं, तो साइन 60 या रूट यानी √3/2 होती है, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ 9.5। इसका कैलकुलेशन मैंने जो ऑलरेडी कर चुका √3 यानी 1.732 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसका कैलकुलेशन आ रहा है मेरा 0.8660। ठीक है, तो एक्स इजिकल टू भी क्या निकल जाएंगे यहाँ पे, एक्स की निकल रही वैल्यू अभी इसको डिवाइड करने के बाद 10.97। ठीक है, तो ये क्या में जा रही है, अभी ये जा रही है मीटर में। ओके, तो ये हाँ इस हिसाब से ये क्या निकल जाएंगे इसका, ये वायर निकल रहा है स्टे विथ वायर। ओके, जो यहाँ से 5 मीटर निकला। अभी इसके बाद हम निकालेंगे कि इसमें डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ में लेके अब दूसरा वाला रेशो जो लगाएंगे यहाँ पे। तो रेशो कौन सा लगाएंगे, अभी यहाँ पे लगाते हैं अभी tan थीटा इज इक्वल, tan थीटा यानी क्या हो जाता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होती है। तो अपोजिट साइड यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 9.5 थी ऑलरेडी, और यहाँ पे y। ओके, अभी tan इसकी जगह पे मैं रख देता हूँ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की इज इक्वल टू 9.5 डिवाइडेड बाय y। अभी निकालना है मुझे y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.5 एंड tan 60 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.5 डिवाइडेड बाय tan 60 यानी होता है हमारा 1.7321 यानी √3। ओके, अब इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ, इसका कैलकुलेशन हो रहा है मेरा 5.48 मीटर में जा रहा है, तो ये हो गई मेरी y की वैल्यू, y इज मीन 5.48 ये मीटर में गया। ओके, अब ये y क्या थी यहाँ पे ये डिस्टेंस था, और x क्या था इसका जो स्टे विथ वायर था। तो आखिर में यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्टे वायर इज इक्वल 10.97, ये हो गया मीटर में, एंड डिस्टेंस ऑफ द स्टे वायर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये हो गया 5.48 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारे इसका लेंथ हो गई कितना केबल स्टे वायर लग रहा था, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ स्टे वायर, जो वायर यहाँ तक टच हुआ है ये बॉटम से ये पोल के बेस के कितना लंबा है, और इस हिसाब से आप यहाँ पे वायर और ये निकाल लोगे। आई होप यहाँ पे आपने डिस्टेंस और हाइट वगैरह निकालना यहाँ पे कैसे ये आपको समझ में आ चुका होगा।